आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना जम्मू क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करेगी बहाल। जम्मू क्षेत्र में लगभग 50 से 55 आतंकवादी सक्रिय होने की जानकारी। जम्मू इलाके में आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई तेज। घुसपैठ की कोशिशों को भी किया जाएगा नाकाम। सेना की ओर से 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ टुकड़ियों की तैनाती, किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने में सक्षम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सचिवालय में शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा में सुधार पर मंथन। असम के सीएम हिमंता के मुस्लिम आबादी वाले बयान पर भड़की सियासत। दानिश अली और एनी राजा ने बयान को बताया भड़काऊ। बोले हिमंता फैला रहे झूठ। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर छिड़ा सियासी संग्राम। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी खुलकर किया विरोध। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया। जेडीयू ने कांवड़ यात्रा मुद्दे पर यूपी सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने का सलाह दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वो जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते। उत्तराखंड में भी एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल के नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे पर पलटवार किया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसएसपी के आदेश का समर्थन करते हुए पिछले साल हुई घटना का दिया हवाला। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले छुआछूत की हो रही वापसी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेम प्लेट लगाने के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन। साथ ही आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए जारी करने वाले सख्त कार्रवाई की निंदा। जमीयत ने आदेश की निंदा की। बोले ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मांग करने वालों को बनाएगा सशक्त। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की। बोले समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का किया जा रहा काम। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद राजस्थान के जयपुर में भी अब मीट की दुकानों पर हलाल या झटका के बारे में लगाना होगा बोर्ड। जयपुर नगर निगम का फैसला। जयपुर में अब मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना होगा और कमर्शियल जमीन पर ही मीट की दुकानें खुली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी काफी तेज। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य का पलटवार। का 2027 में दोहराएंगे 2017। केशव मौर्य की अखिलेश यादव को दो टूक। कहा फिर कमल की बनाएंगे सरकार, ना देखें मुंगेरी लाल के हसीन सपने। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा था 100 लाओ सरकार बनाओ। केशव मौर्य पर अखिलेश ने फिर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा जनता का कल्याण। बीजेपी वाले सत्तामुखी हैं, सेवान्मुखी नहीं। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने पद से इस्तीफा दिया। कहा लोकसभा चुनाव में हार की लेती हूं जिम्मेदारी। सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं करते सुनवाई। राज्यसभा सांसद संजय झा पहुंचे मुकेश सैनी के घर। मुकेश सैनी से मिलकर पिता की हत्या की घटना की जानकारी ली, परिवार को सांत्वना दी। उधर भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अर्जी दाखिल करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के 1 अप्रैल को जारी आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई। ज्ञानवापी परिसर में मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को करेगा सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। उधर रांची सरकार ने प्रदर्शनकारी संविदा पुलिस सहायकों से अपना जारी आंदोलन समाप्त करने की अपील की। सरकार ने उनकी सेवाओं को 1 साल के लिए बढ़ाने का वादा किया। राष्ट्र रक्षा में विशिष्ट योगदान देने वाले जवाजों का सम्मान। कुल 94 जवाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इन्हें सम्मानित किया। उधर गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है। राज्य में फूकेंगे विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल। रांची में आज 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 25,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च करेंगी सुनीता केजरीवाल। पंचकुला में करेंगी केजरीवाल की गारंटी की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्य में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता दिवेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। 10 साल से राज्य को धोखा देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए आज जारी करने जा रहा है नीट यूजी के केंद्र और शहरवार नतीजे। छात्रों की पहचान उजागर नहीं करने का आदेश। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी। सुरभि नाम की एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को लीक हुए पेपर को सॉल्व किया था सुरभि ने। रांची रिम्स की छात्रा सुरभि। नीट मामले में नया एक्शन। पटना एम्स प्रशासन ने सीबीआई द्वारा पकड़े गए 4 एमबीबीएस छात्रों को निलंबित करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लिए नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षाओं को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा गया है इस बाबत।
उधर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराया मुकदमा। पात्रता रद्द करने के लिए भेजा कारण बताओ नोटिस। एफआईआर के बाद पूजा खेड़कर ने आरोपों पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं जवाब दूंगी। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को मिली अग्रिम जमानत। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिली है। दिलीप खेड़कर किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह आरोपी हैं। इलोन मस्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। आज अयोध्या में लगाए जाएंगे 38 लाख पेड़ पौधे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत होगा पौधारोपण। पौधारोपण में माफ करिएगा, गोरखपुर में भी पौधारोपण का कार्यक्रम है। सीएम योगी अभियान के तहत लगाएंगे पेड़। वहीं प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे पौधारोपण। पवित्र सावन महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। पैदल मार्ग सहित धाम में पर्याप्त डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ तैनात। भक्तों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए आस्था पत्थर निर्माण हुआ है। उज्जैन में श्रावण माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई व्यवस्था निर्धारित। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुंदर डूंगा ग्लेशियर के देवीकुंड में एक स्वयंभू बाबा के अतिक्रमण करने के मामले प्रशासन ने जांच टीम का किया गठन। टीम देवीकुंड का करेगी दौरा। नूह में ब्रजमंडल यात्रा की ड्रोन से होगी वीडियोग्राफी। पहाड़ पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा इंडिया ब्लॉक। संभल में एमपी जियाउर रहमान बर्क का बयान, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब बुलडोजर फेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई 21 जुलाई को आरएसएस और यूपी सरकार के बीच होने वाली बैठक टल गई है। बैठक में सीएम योगी भी होने वाले थे शामिल। उधर पटना में नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से करे अपना काम। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील की है। राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान देने की मनाही का दिया था फैसला। पटना में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया है। कांग्रेस के खिलाफ भाषण मामले में लोकपाल ने पीएम मोदी को दी क्लीन चिट। जयराम रमेश ने फैसले पर सवाल उठाए। कहा ईडी और सीबीआई से कराई जांच। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जालना में आज फिर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे मनोज जरांगे। उधर हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद महानकली बुनालू समारोह में लिया हिस्सा। पुजारियों के खास आमंत्रण पर शामिल हुए। महाराष्ट्र एसपी प्रमुख और विधायक अबू आसिम आजमी के बिगड़े बोल। उत्तर भारतीयों को पीटने वालों को बोले अपशब्द, बदला लेने की धमकी दी। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने के लिए बैठक की। अधिकारियों ने सुझाव दिए। इधर दिल्ली में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एआईएफएफ अवार्ड नाइट में भाग लिया। मांडविया ने लोगों को संबोधित किया। वाघनख के भारत लौटने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का आया बयान। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिष्ठित वाघनख, जिसका इस्तेमाल अफजल खान को हराने के लिए किया गया था, लंदन से भारत आया। भारतवासियों के लिए गर्व की बात। पोरबंदर कानालूस सेक्शन में भारी बारिश की वजह से पोरबंदर से चलने वाली ट्रेनें 20 जुलाई को भी रहेंगी प्रभावित। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट है। चंपावत में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी में छुट्टी। गुजरात में बारिश की स्थिति की निगरानी राज्य और जिला स्तर पर बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। 5 एनडीआरएफ टीमें रिजर्व में। हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश का पूर्वानुमान घोषित किया है। आईएमडी ने ओडिशा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। आईएमडी ने कहा है कि कम दबाव के कारण बन रही बारिश की स्थिति। जबकि फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना के बाद लोडर लेकर चालक मौके से फरार, पुलिस ने बताया अज्ञात। जामनगर के कोट डाबा वीसी गांव में पुलजर बांध में बिजली गिरने का अद्भुत वीडियो सामने आया है। हिंगोली नांदेड़ हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। वडोदरा के नारायण गुरुकुल स्कूल की छत गिर गई। बच्चे को लगी चोट। स्कूल में कुछ महीने पहले करवाया गया था रिनोवेशन। घटना सीसीटीवी में कैद। उधर गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में कंटेनर मालवाहक व्यापारिक जहाज में भीषण आग लग गई। कोस्ट गार्ड अग्निशमन आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है।
हैदराबाद में बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कहने पर एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। कर्मचारी जख्मी बताया जा रहा है। जमुई में डायरिया का प्रकोप, 2 की मौत, दर्जनों संक्रमित। मुजफ्फरनगर के शिव पंजाबी ढाबा में मुस्लिम मैनेजर और मुस्लिम स्टाफ को भेजा गया छुट्टी पर। ढाबे की दीवारों पर सभी हिंदू स्टाफ के नाम। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल के लैब में प्रैक्टिकल के दौरान हुआ केमिकल विस्फोट, 10 बच्चे घायल। तिरुपति के गुड्डूर कस्बे में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने एक हेड कांस्टेबल पर लाठियों से प्रहार कर दिया। हेड कांस्टेबल जख्मी। उधर आगर मालवा में लीकेज और क्षतिग्रस्त स्कूल भवन के कारण वर्षों से मंदिर में चल रहा है सरकारी स्कूल, प्रशासन बेसुध। मंडी में छीना झपटी के दौरान युवती को कार समेत कई फीट घसीटते हुए ले गए आरोपी। महिला और होमगार्ड जवान को भी कार से रौंदने का प्रयास। जबकि अलीगढ़ में महिला ने व्यक्ति पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शादी का झांसा देकर जबरन वसूली का आरोप लगाया। अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। आकाश बनकर आकिब ने 2 वर्ष तक हिंदू युवती से किया दुष्कर्म। निकाह के लिए धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। थाने पहुंची युवती। असम के चिरांग जिले में पुलिस को कामयाबी, उग्रवादी द्वारा छुपाए गए हथियारों की बरामदगी हुई है। जबकि उत्तरकाशी जनपद का लाल लद्दाख सीमा पर हुआ शहीद, शहादत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम, क्षेत्र में शोक की लहर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विकास के दांव की पोल खोली। कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस, ग्रामीणों ने धक्का मारकर निकाला, वीडियो वायरल। बांदा में एक शख्स की पत्नी अपने 5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। गुस्साए पति ने कथित घर को किया आग के हवाले। पुलिस टीम ने खुद से आग बुझाकर घर में रहे बच्चों को बचाया। अलगाव से पहले हार्दिक का नताशा को लेकर बयान हो रहा वायरल। हार्दिक ने किया था खुलासा, नताशा के साथ रहने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत। आथिया शेट्टी केएल राहुल ने खरीदा 20 करोड़ का घर, अपार्टमेंट के लिए चुकाई 1 करोड़ 20 लाख की स्टाम्प ड्यूटी। 15 जुलाई को हुआ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। रणवीर शौरी, मनोज जोशी की फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेंसी सिनेमाघर में रिलीज हुई। सोचने पर मजबूर करेगी ये फिल्म। कहानी की ढाल है रणवीर शौरी की दमदार एक्टिंग। बैड न्यूज में फिल्म में चमके विकी कौशल। तृप्ति डिमरी को लुक करने पसंद। बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है फिल्म का जादू।